बांग्लादेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया और ये इतना बढ़ गया कि इसकी आंच ने सियासत को हिला कर रख दिया। पीएम को देश छोड़कर जाना पड़ा। इसके पीछे की क्या वजह और कब कैसे हुई, इसकी शुरुआत जाने सब कुछ। बांग्लादेश में पिछले महीने सरकारी नौकरियों में आरक्षित कोटे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्र समूह द्वारा की गई हिंसा में कम से कम 300 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली को लेकर बांग्लादेश में शांतिपूर्ण छात्र विरोध प्रदर्शन के रूप में जो शुरू हुआ था, वो प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण चुनौती और विद्रोह में बदल गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रविवार को देश में हुई हिंसा के बाद सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ढाका तक मार्च करने की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप भड़की हिंसा में कई मौतें हुई। सेना ने प्रदर्शनकारियों का साथ दिया और कमान अपने हाथों में संभाल ली। पीएम हसीना ने विरोध किया, लेकिन हालात बेकाबू हो गए तो उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और सेना के हेलीकॉप्टर के साथ देश छोड़ दिया। इसके बाद सेना ने देश में अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया और अंतरिम सरकार बनाने की भी घोषणा की। जानकारी के मुताबिक शेख हसीना भारत पहुंची है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के अनुसार प्रतिबंधित जमात ए इस्लामी की छात्र शाखा छात्र शिविर, जो कथित तौर पर पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा समर्थित संगठन है, वही देश में हिंसा भड़काने के पीछे अपना काम कर रही है और बांग्लादेश में छात्रों के विरोध राजनीतिक आंदोलन में बदलने का काम किया है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का उद्देश्य प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को अस्थिर करना और विरोध प्रदर्शन और हिंसा के माध्यम से विपक्षी बीएनपी को सत्ता में बहाल करना है। हालांकि सेना प्रशासन विपक्षी नेताओं की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखा है। बता दें कि बांग्लादेश की हसीना सरकार को कमजोर करने के लिए आईएसआई के प्रयास नहीं रुके हैं। नौकरी में आरक्षण को लेकर छात्रों के विरोध से स्थिति एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन में बदल गई, जिसमें विपक्षी दल के सदस्यों ने कथित तौर पर विरोध समूह में घुसपैठ की और हिंसों को भड़काया। सूत्रों के अनुसार इसके अतिरिक्त स्थानीय सरकार मौजूदा संकट में पश्चिमी समर्थित गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी की जांच कर रही है। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन सिविल सेवा कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ। छात्रों ने तर्क दिया था कि मौजूदा कोटा ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग के वफादारों की गलत तरीके से लाभ पहुंचाया है। छात्रों का विरोध तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने सरकार के प्रति व्यापक असंतोष व्यक्त किया, जिस पर उन्होंने निरंकुश प्रथाओं और असंतोष को दबाने की आरोप लगाए। स्कूलों और विश्वविद्यालय को बंद करने सहित सरकार की प्रतिक्रिया अशांति को कम करने में विफल रही। नौकरी में कोटा फिर से शुरू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने प्रदर्शनकारियों को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया, जो स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए सभी नौकरी आरक्षण को खत्म करने की मांग करते थे। स्थिति तब और बिगड़ गई जब पूर्व सेना प्रमुख जनरल इकबाल करीम भुइयां ने विरोध प्रदर्शन से निपटने के सरकार के तरीके की आलोचना की और सेना की वापसी का आह्वान किया। इसके साथ वर्तमान सेना प्रमुख के प्रदर्शनकारियों के प्रति समर्थक रुख ने अशांति को और बढ़ा दिया। 1 जुलाई को सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने नाकेबंदी शुरू की और सड़कों के साथ रेलवे लाइनों को भी बाधित किया। उन्होंने दावा किया कि इस योजना ने हसीना की सत्तारूढ़ अवामी लीग के वफादारों का पक्ष दिया। जनवरी में 5वीं बार जीतने के बावजूद हसीना ने विरोध को खारिज कर दिया और कहा कि छात्र अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। 16 जुलाई को ढाका में प्रदर्शनकारियों और सरकार समर्थकों के बीच झड़प के बाद 6 लोगों की पहली बार मौत दर्ज की गई। साथ ही हिंसा बढ़ी। हसीना की सरकार ने देश भर में स्कूलों और विश्वविद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया और फिर हिंसा बढ़ गई। 18 जुलाई को बड़ा विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने हसीना की शांति अपील को खारिज कर दिया और उनके खिलाफ भी मांग करना शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगाए और अन्य सरकार इमारतों के साथ साथ बांग्लादेशी टेलीविजन के मुख्यालय को भी आग लगा दी। सरकार ने अशांति को रोकने के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया। कर्फ्यू और सैनिकों की तैनाती के बावजूद झड़पों में कम से कम 32 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल भी हुए। 21 जुलाई को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी कोटा फिर से शुरू करने के खिलाफ फैसला सुनाया। इस फैसले को आलोचकों ने हसीना की सरकार के साथ गठबंधन के रूप में देखा। हालांकि फैसले ने बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम की स्वतंत्रता
सेनानियों के बच्चों के लिए नौकरी आरक्षण को समाप्त करने की प्रदर्शनकारियों की मांग को संतुष्ट नहीं किया। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकांश कोटा रद्द करने के बाद कोटा प्रणाली में सुधार के लिए विरोध प्रदर्शन रुक गए। लेकिन हालांकि प्रदर्शनकारी पिछले हफ्ते हिंसा के लिए हसीना से सार्वजनिक माफी मांगने, इंटरनेट कनेक्शन की बहाली, कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों को फिर से खोलने की रिहाई की मांग कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। 4 अगस्त को सेना ने प्रदर्शनकारियों का पक्ष लिया और रविवार को हजारों की संख्या में लोग सरकार समर्थकों के साथ फिर से भिड़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप 14 पुलिस अधिकारियों सहित 68 लोगों की मौत भी हुई। पूर्व सेना प्रमुख जनरल इकबाल करीम भुइयां ने सरकार से सेना वापस बुलाने का आग्रह किया और हत्याओं की निंदा की। वर्तमान सेना प्रमुख वेकर उज जमान ने कहा कि सेना हमेशा लोगों के साथ खड़ी है। छात्र के समूह ने एक सूत्रीय एजेंडे के साथ रविवार से शुरू होने वाले राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन का आह्वान किया और कहा कि पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देना होगा।